मैक्स हेल्थ केयर के साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 10% पर आ गई है, मार्जिन प्रेशर में आए हैं, लेकिन इसी पीरियड में कंपनी ने 20% से ज़्यादा कैपेसिटी ऐड की और 1400 करोड़ का 712 बेड का लखनऊ प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। तो सवाल है, क्या ग्रोथ स्लो हो रही है या कंपनी क्वाइटली अपना नेक्स्ट अर्निंग इंजन बिल्ड कर रही है? आज हम ये डिकोड करेंगे कि मैक्स हेल्थ केयर की रियल अर्निंग स्टोरी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। हॉस्पिटल स्टॉक्स एनालाइज करते वक्त इन्वेस्टर्स यूजली ऑक्यूपेंसी देखते हैं, मार्जिन देखते हैं, ARPO भी देखते हैं, लेकिन मैक्स की स्टोरी शायद इनमें से किसी की भी नहीं है। मैनेजमेंट पिछले 3 क्वार्टर से रिपीटेडली एक ही चीज़ डिस्कस कर रही है, बेड्स, नए बेड्स और उन बेड्स की यूटिलाइजेशन। 1 मिनट, बेड्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्या डॉक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं, प्राइसिंग इम्पॉर्टेंट नहीं, या इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट नहीं? हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अर्निंग का बिगेस्ट एक्सेलरेटर प्राइसिंग नहीं होता, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। और ऑपरेटिंग लीवरेज तब आता है जब एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के अंदर नए बेड्स फिल होने लगते हैं। अगर हॉस्पिटल के पास ब्रांड है, डॉक्टर है, पेशेंट फ्लो है, तो नए बेड्स ऐड करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। और इसी मॉडल पर मैक्स का नेक्स्ट फेज बिल्ड हो रहा है। Q3 FY26 में ग्रोथ सडनली स्लो दिखी, रेवेन्यू ग्रोथ 10%, मार्जिन भी प्रेशर में आए, सरफेस लेवल पर लगा ग्रोथ साइकिल स्लो हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली डिफरेंट था। कंपनी के अकॉर्डिंग इशू डिमांड का नहीं था, इशू था इंश्योरेंस डिसरप्शन, वीक डेंगू सीजन और ऑन्कोलॉजी ड्रग डिसकंटिन्यूएशन। यानी पेशेंट डिमांड कोलैप्स नहीं हुई थी, बिजनेस टेम्परली डिस्टॉर्टेड दिख रहा था। लेकिन 1 मिनट, अगर डिमांड वीक थी तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली उसी वक्त नए बेड्स क्यों ऐड कर रही थी? और Q4 ने इसी थ्योरी को टेस्ट भी कर दिया। Q4 में ऑक्यूपेंसी फिर से 75% पर आ गई, रेवेन्यू 12% ग्रो हुए, पैट 342 करोड़ रहा जो 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, EBITDA 8% ग्रो हुआ, मार्जिन्स Q3 के कंपैरिजन में रिकवर होकर 26.8% तक पहुंच गए। यानी Q3 का स्लोडाउन परमानेंट नहीं लग रहा, बिजनेस फंडामेंटल इंटैक्ट दिख रहे हैं। इंश्योरेंस डिसरप्शन और टेम्पररी हेडविंड्स के बाद बिजनेस नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात नंबर्स में नहीं थी, एक्सपेंशन में थी। पिछले 2 क्वार्टर्स में मैक्स ने नेटवर्क में 20% से ज़्यादा एडिशनल ब्राउनफील्ड कैपेसिटी रोल आउट की है। यही इस वीडियो का कोर थीसिस है। मोहाली, नानावटी, मैक्स स्मार्ट मल्टीपल हॉस्पिटल्स में फेज्ड बेड एडिशन हो रहे हैं और मैनेजमेंट रिपीटेडली यही कह रही है कि ये बेड्स ऑलरेडी EBITDA एक्रेटिव हैं। यानी ये ग्रीनफील्ड स्टार्टअप टाइप प्रोजेक्ट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जली रेडी है, ब्रांड्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, डॉक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पेशेंट फ्लो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसलिए सवाल बेड ऐड करने का नहीं है, सवाल है ये बेड्स कितने फास्ट फिल होंगे। अगर यूटिलाइजेशन स्ट्रांग रहा तो ऑपरेटिंग लीवरेज अर्निंग्स को एक्सेलरेट कर सकता है और शायद इसी वजह से मैनेजमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन को एग्रेसिवली परस्यू कर रही है। मैक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंचाइज अभी भी NCR है, गुड़गांव, साकेत, पटपड़गंज, वैशाली। मैनेजमेंट कंप्लीटली न्यू डिमांड क्रिएट नहीं कर रही, वो एग्जिस्टिंग कैचमेंट्स के अंदर ही कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। मैक्स अब NCR फोकस्ड कंपनी नहीं रहना चाहता। कंपनी ने भुवनेश्वर बेस्ड कालिंगा हॉस्पिटल एक्वायर किया है, 250 बेड हॉस्पिटल, ईस्ट इंडिया एंट्री। अब मैक्स एक रीजनल प्लेयर से नेशनल प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यही मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल लगा। मैनेजमेंट ने 1400 करोड़ का 712 बेड का लखनऊ प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट FY30 के आसपास ऑपरेशनल हो सकता है। कंपनी इतने लार्ज कैपेक्स तब अप्रूव करती है जब उन्हें फ्यूचर डिमांड पर कॉन्फिडेंस हो, और अगर लखनऊ डिमांड एक्सपेक्टेशंस मीट करता है तो ये मैक्स का नेक्स्ट मेजर अर्निंग क्लस्टर बन सकता है। अब नंबर को थीसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। FY26 में रेवेन्यू 16% ग्रो हुआ, ऑक्यूपेंसी 75% पर बनी रही, पैट 22% ग्रो हुआ। यानी अर्निंग सिर्फ प्राइसिंग से नहीं, यूटिलाइजेशन से भी आ रही थी। लेकिन कंपनी साइमल्टेनियसली कैपेसिटी बिल्ड कर रही, न्यू ज्योग्राफी में एंटर कर रही है और एक्सपेंशन पाइपलाइन फंड कर रही है, और फिर भी कैश जनरेशन स्ट्रांग है। यानी करंट अर्निंग के साथ फ्यूचर अर्निंग भी बिल्ड हो रही है। हॉस्पिटल बिजनेस का बिगेस्ट रिस्क डिमांड नहीं, एग्जीक्यूशन है। इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए लखनऊ एग्जीक्यूट होना चाहिए, कालिंगा इंटीग्रेट होना चाहिए, नए बेड्स फिल होने चाहिए
और ऑक्यूपेंसी स्ट्रांग रहनी चाहिए। अगर ऑक्यूपेंसी स्ट्रांग रही, स्टोरी और स्ट्रांग होगी। अगर यूटिलाइजेशन डिसअपॉइंट हुआ, वैल्यूएशन प्रेशर आ सकता है। अब अगर मुझे मैक्स हेल्थ केयर को ट्रैक करना हो तो सबसे पहले जो चीज़ें कॉन्फिडेंस देती हैं वो है ऑक्यूपेंसी, जो एक्सपेंशन के बाद भी 75% के आसपास बनी हुई है। ब्राउनफील्ड बेड्स ऑलरेडी एबिटा एक्रेटिव हैं और कैश जनरेशन स्ट्रांग है, यानी बिजनेस की कोर इंजन हेल्थी दिख रही है। लेकिन अगला फेज 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा: लखनऊ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कालिंगा इंटीग्रेशन और नए बेड्स कितने जल्दी फिल होते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट ने कैपेसिटी तो ऐड कर दी है, अब उस कैपेसिटी को मोनेटाइज भी करना होगा। और अगर मुझे एक रेड सिग्नल चूज करना हो तो वो डिमांड नहीं होगा, वो होगा बेड यूटिलाइजेशन। अगर नए बेड्स एक्सपेक्टेड पेस से नहीं फिल हुए तो ऑपरेटिंग लीवरेज डिले हो सकता है और वही पूरे थीसिस को इम्पैक्ट करेगा। आज का बियॉन्ड पैड टेक अवे सिंपल है। मार्केट मैक्स हेल्थ केयर को हॉस्पिटल कंपनी समझता है, लेकिन मैनेजमेंट शायद एक और चीज़ बिल्ड कर रही है, अ कैपेसिटी कंपाउंडिंग मशीन। पिछले 12 महीने में कंपनी ने बेड्स ऐड किए, ज्योग्राफी एक्सपेंड की और लखनऊ प्रोजेक्ट अप्रूव किया। अब अगले 12 से 24 महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा, बेड यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि मैनेजमेंट सही थी या मार्केट। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर मैक्स हेल्थ केयर कैपेसिटी एक्सपेंशन के थ्रू अर्निंग ग्रो करना चाहती है तो नारायणा हेल्थ कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल से ग्रोथ क्रिएट कर रही है। हायर ऑक्यूपेंसी, लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल एक्सपेंशन। तो हॉस्पिटल सेक्टर का स्ट्रॉन्गर अर्निंग इंजन कौन सा है, कैपेसिटी कंपाउंडिंग या एफिशिएंसी कंपाउंडिंग? वही हम अगले बियॉन्ड पैट वीडियो में डिकोड करेंगे। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से बेटर लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर कंपाउंडर कौन है, मैक्स हेल्थ केयर या नारायणा हेल्थ?